हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 29 जून 2020। जैसा कि आज आईसीआई के अगेंस्ट जो पीआईएल फाइल करी उसके रिगार्डिंग हियरिंग होनी थी, जिसमें आईसीआई को रिस्पॉन्ड देना था। मैं इसके बारे में आपको जो भी डिटेल्स और जो भी इवेंट्स हुए उस हियरिंग में उसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। मैं यही कह सकता हूँ कि जो इसमें आईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी आईसीआई के एफएक्यू के रिगार्डिंग में। ये जो पूरी हियरिंग हुई है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह से एफएक्यू के बारे में ही बात की गई है। ये आप देख सकते हैं 3 जज जो उसमें थे उस उन्होंने हियरिंग बिगिन करी रिगार्डिंग सी एग्जामिनेशंस के, जिसमें ऑप्ट आउट ऑप्शन को आर्बिट्री एंड डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया। उसके रिगार्डिंग में टॉप कोर्ट ने आईसीआई का रिस्पॉन्ड मांगा। यहाँ पर जो एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव है, जो पिटिशनर है, उन्होंने अपॉलॉजी मांगी कि टोटल उन्होंने जैसे पहले इन्फॉर्मेशन बताई थी कि 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे, तो 4 लाख नहीं 3,46,000 स्टूडेंट्स हैं। और उन्होंने ये भी मेंशन करा कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, बट आईसीआई ने इस रिप्लाई को इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट श्रीवास्तव है, जो आईसीआई की तरफ से आईसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में, उन्होंने बताया कि जो पिटिशनर की कंसर्न है वो अनफाउंडेड है और आईसीआई बाउंडेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट से। उसके बाद एडवोकेट श्रीवास्तव ने ये भी कहा स्टूडेंट्स है जो कंटेनमेंट जोन में भी है, काफ़ी सारे प्लेसेस में लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो चुका है, जैसे वेस्ट बंगाल और भी कई सारे स्टेट्स में, और उनको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया जा रहा है, और जो ऑप्ट आउट है वो अपनी फ्री विल की वजह से नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको नवंबर में एग्जामिनेशन देना चाहिए। फिर उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि एडवोकेट श्रीवास्तव ने कि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है। आईसीआई के पास 232 सेंटर्स हैं। मैनी स्टूडेंट जो ऑप्टेड है एग्ज़ाम्स के लिए वो 15 डे लॉन्ग एग्ज़ाम चलने वाले, जहाँ पर जैसे बिहार में और कोलकाता में, जहाँ पर जो लॉकडाउन में है अभी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके रिगार्डिंग में डेडलाइन होनी चाहिए, अथॉरिटी को अरेंजमेंट बनाने चाहिए, अगर एग्जामिनेशन सेंटर इशू है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें ऑर्डर पास करना चाहिए। उसके बाद एडवोकेट श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटर है और वो वहाँ तक ट्रैवल भी कैसे करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैन सी दैट सीबीएसई गाइडलाइंस विल अप्लाई हियर। ऑब्वियसली सीबीएसई की अपनी गाइडलाइंस हो सकती है, पर हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट को कि वो बसेस भेजेंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 3 कंसर्न्स भी बताए कि पहला कंसर्न है एग्जामिनेशन सेंटर को इंक्रीज़ करने के लिए, नेक्स्ट है लॉकडाउन स्टूडेंट्स के लिए, एंड लास्ट यही है कि सीबीएसई की गाइडलाइंस यहाँ पर अप्लाई कैसे होगी। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट मॉडरेशन के बेस में भी पास किया जा सकता है, लेकिन सीए में ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सेंटर्स को नोटिफाई करना चाहिए रिक्वायरमेंट के बेसिस में। उसके बाद जो आईसीआई के एडवोकेट मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 500 एग्ज़ाम सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया में, ऑल ऑफ देम आर सैनिटाइज एंड कम्प्लीटली इक्विप्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर ले सेंटर के लिए, जो कि कंटेनमेंट जोन बन जाए। तो उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट के लास्ट टाइम पर अपना सेंटर चेंज कर सकता है, और जो चेंज ऑफ सेंटर है उसको लास्ट तक क्या आप चेंज करवा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में आईसीआई के एडवोकेट ने कहा ये आई हैव इंस्ट्रक्शन दे कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट सेंटर टिल द लास्ट वीक। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या वो लास्ट वीक तक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा मेरे को चेक करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि आईसीआई के एडवोकेट को भी काफ़ी सारी नॉलेज नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप रिजिड नहीं हो सकते किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। फिर आईसीआई के एडवोकेट ने कहा अगर जो सेंटर्स फॉल करते हैं कंटेनमेंट जोन में, उसमें स्टूडेंट को नियर बाय सेंटर में ले जाया जाएगा जो कि नॉन कंटेनमेंट जोन में फॉल करते होंगे। इफ़ दैट सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल दैन एग्ज़ाम्स कैन बी हेल्ड इन नवंबर। इसका मतलब एफएक्यू की बात ही चल रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए। इफ़ अगर स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन नवंबर में देता है तो यही माना जाएगा कि उसने एग्ज़ामिनेशन जुलाई में पास करे हैं। पर उसके बाद आईसीएआई के एडवोकेट ने कहा कि इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, डिसअफेक्शंस नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली उनको आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा कोर्स के साथ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने डेडलाइन चेक करने के लिए देखा, हमें ये पता चला कि 52,000 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट करा है 3,46,000 में से, जो कम से कम 15% है स्टूडेंट्स का। वो उस ऑप्शन को और भी एक्सटेंड करना चाहते हैं अनदर वीक से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑप्शन है ऑप्ट आउट का नीडेड टू बी देयर लास्ट वीक ऑफ एग्ज़ाम्स, तो ये ऑप्शन लास्ट वीक ऑफ एग्ज़ाम तक रहना चाहिए ऑप्ट आउट का। उसी के बाद आईसी के एडवोकेट ने कहा कि यहाँ पर हमें अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी सैनिटाइजर्स की, मास्क की, अगर स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर लेते तो नवंबर में एडजस्टेड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं करा वो एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, पर जो ऑप्ट आउट कर लेते हैं वो नवंबर में एडजस्टेड हो जाएंगे। मतलब वही आईसीएआई के एफएक्यू की ही बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर स्टूडेंट्स नवंबर में एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाते तो उन्हें ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स ही माना जाएगा। उसके बाद एडवोकेट श्रीनिवास नवर ने कहा, जो आईसीएआई के एडवोकेट थे, बट प्लीज़ से ओनली ड्यू टू पैंडेमिक डिफ़िकल्टीज़। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, सिचुएशन डे बाय डे चेंज हो रही है, स्टूडेंट अभी रेडी हो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए बाद में नहीं हो, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। उसके बाद आईसीएआई के एडवोकेट ने कहा कि हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर देंगे जिनको भी इसके रिगार्डिंग में इश्यूज़ होंगे। सो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्टूडेंट्स अनवेल फील करेगा लास्ट 2 पेपर्स में तब क्या होगा। फिर वही बात आ गई आईसीएआई के एफएक्यू की। सो उसके रिगार्डिंग में जे खन्ना ने कहा कि बट यू वांट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट यू ट्रीट एब्सेंट स्टूडेंट हैज़ अ ऑप्ट आउट वंस फॉर जुलाई स्टूडेंट। जो भी एब्सेंट स्टूडेंट होगा आपको वो एक तरह से ऑप्ट आउट ही मान लिए जाएंगे जुलाई 29 एग्जामिनेशन जो 29 से शुरू होने वाले हैं। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ आईसीएआई राकेश सहगल ने कहा कि आईसीएआई सेंटर चेंज की रिगार्डिंग में हमको क्वेश्चंस पेपर्स और आंसर बुक्स भी भेजने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर क्वेश्चन ऑप्टिंग आउट इज ओपन टिल लास्ट पेपर देन दैट कॉर्नर इज टेकन केयर। अगर लास्ट तक वो ऑप्शन खुला हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कहा कि ये सब्जेक्टेड हो जाएगा स्टूडेंट्स का कि ये पेंडेमिक की वजह से हमें ऑप्ट आउट करना पड़ा। फिर उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन रिलीज़ करनी पड़ेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर लेता है एग्ज़ामिनेशंस के बिटवीन में तो उसके रिमेनिंग पेपर में क्या होगा। आपको MHA की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे जो कि MHA ने रिलीज़ करे हैं। उसके बाद आईसीएआई के एडवोकेट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम डेडलाइन ऑप्ट आउट ऑप्शन को टिल जुलाई 7 तक एक्सटेंड कर दें। उसके बाद आईसीएआई के एडवोकेट ने कहा कि स्टूडेंट हमें एग्ज़ामिनेशन से पहले और एग्ज़ामिनेशन के टाइम भी बता सकते हैं, तब हमें एग्ज़ामिनेशन को सितंबर में पोस्टपोन करना हो, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को सेट ऑफ 4 पेपर्स में अगर उन्होंने एक एग्ज़ामिनेशन दे दिया। उसके बाद जी खन्ना ने बोला आप ये नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स को उसमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी, 2 ग्रुप इन अ सेट होते हैं, इफ सर किसी ने ऑप्ट आउट कर लिया तो उसको फिर रिमेनिंग पेपर में क्या होगा। सो उसके बाद श्रीनिवासन जो आईसीएआई के एडवोकेट है उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट की कि दीज आर सेमेस्टर वाइज पेपर। ये सुन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शॉक में होंगे कि ये क्या कहा सेमेस्टर वाइज पेपर। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट 2 सेमेस्टर मतलब उसको अब सेमेस्टर वाइज ही कह रहे हैं 2 सेमेस्टर में पेयर करते तो वो ऑप्ट आउट कर लेते तो उनको क्या सेपरेट करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग में। फिर उन्होंने जो आईसीएआई के एडवोकेट है वो आईसीएआई के इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियल से उनसे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे थे। आईसीएआई के एडवोकेट आईसीएआई से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इसके मान रहे थे। सो उन्होंने बताया कि अगर कोई एक ग्रुप 2 ग्रुप की एग्ज़ामिनेशन देता है और एक ग्रुप की एग्ज़ामिनेशन दे देता है लेकिन दूसरे ग्रुप की कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाता तो यही माना जाएगा कि उसने पहले ग्रुप की सारी एग्ज़ामिनेशन दी और दूसरे ग्रुप को वो नवंबर में देगा।
सो उसी के रिगार्डिंग में उन्होंने बोला कि हमें आप इसको थर्सडे तक ले जाइए, हम एक फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रोटोकॉल भी देखने पड़ेंगे उसके रिगार्डिंग में। उसके बाद आईसीआई के एडवोकेट ने कहा कि पिटिशनर ने कहा कि एग्ज़ाम्स इन नवंबर शुड बी डीम टू बी हैव अपेयर्ड इन जुलाई एल्स दे विल लैग बिहाइंड। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है सीनियरिटी की, क्योंकि वो हाई कोर्ट्स के जजेस नहीं बनने वाले। उसके बाद ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो आईसीआई के एडवोकेट है वो इंस्ट्रक्शन को सीक करेंगे और एक फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे क्लैरिफिकेशन के साथ, और ये जो मैटर है वो जुलाई 2 तक पोस्टपोन कर दिया जाता है। सो अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी इसके रिगार्डिंग वो 2 जुलाई को ही होगी। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली कि आईसीआई के एडवोकेट को काफ़ी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन ही नहीं थी। ये जो पूरी हियरिंग थी ये आईसीआई के एफओक्यू के सराउंडेड ही रही, और इसके बाद भी स्टूडेंट अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है। देखते गया आईसीआई अब क्या अब नोटिफिकेशन निकालता है, क्या फिर से वो ऑप्ट आउट स्कीम के रिगार्डिंग में निकालेगा नोटिफिकेशन, कि कुछ अलग नोटिफिकेशन निकालता है। काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताई कि क्या क्या चीज़ें हुई इस पूरे हियरिंग में। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।